दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव के साथ इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में साथ में होने हैं। पहली बार है जब वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर इस चुनाव को एक साथ कराया जा रहा है। इस बार नगरीय निकाय चुनाव भले ही विलंब से हो रहा हो, लेकिन इस चुनाव के सफल होने के बाद आगे होने वाले कई चुनाव को एक साथ समावेश करने की नई तकनीक मिलेगी। जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि कल चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उससे पहले जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है। 11 फरवरी को निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में होना है। नगर निगम पालिका परिषद और नगर पंचायत की बात करें तो 166 वार्ड और जनपद पंचायत में तीनों ब्लॉक से 300 ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे। जी मैडम, बताएंगे चुनाव को लेकर पूर्व नगर निगम में चुनाव क्या तैयारी और कैसे पूरे चुनाव कल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 11 फरवरी को जो नगरीय निकाय हैं उसके चुनाव होने हैं और 17 फरवरी से 3 चरणों में ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं उसके चुनाव होने हैं। कल से नगरीय निकाय का नामांकन प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो आरओज एआरओज हैं उनका नोटिफिकेशन के साथ में जारी होगा, जिसमें उनका जो समय रहेगा कार्यालयीन समय में नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के लिए आपकी रैली जो है 100 मीटर की परिधि के दूर रहे। आपकी परमिशंस जो है एसडीएम से, स्थानीय एसडीएम से आपको परमिशंस भी कैंडिडेट को जारी हो जाएंगी। मतदान जो शहरी क्षेत्र में है ईवीएम से किए जाने हैं। M2 टाइप की ईवीएम जो है हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। FLC हमने अभी करवा लिया है, उसमें हमारी काफ़ी लगभग 98% मशीनें हमारी ठीक पाई गई हैं। जो 20-30 मशीनें ख़राब हैं वो ECIL को भेज दी जाएंगी। पर्याप्त व्यवस्था हमारी है। ट्रेनिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में मतपेटियों से चुनाव होने हैं। 1 चरण की ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। मतपेटियाँ हमारे पास पर्याप्त हैं। बैलेट पेपर जैसे ही कैंडिडेट्स फाइनल होंगे बैलेट पेपर को छपवाने की भी हमारी तैयारी पूरी है। निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होते ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावशील हो जाता है। इसको लेकर के जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। चेकिंग हमारी शुरू हो गई है। जो शस्त्र लाइसेंस वगैरह रहते हैं उनको जब्ती करानी रहती है और जो गतिविधियां रहती है वो लगातार हमारी टीम कर रही है। निर्वाचन बहुत ही सुगम तरीके से और स्मूथली हमारा होगा, इसकी हमें पूरी प्रत्याशियों की खर्च सीमा बता देंगे। नगरीय निकाय में दुर्ग नगर निगम में 20 लाख रुपए की सीमा है। नगर पालिका परिषद में 8 लाख और नगर पंचायत क्षेत्र में 6 लाख की सीमा जो स्टेट के द्वारा नोटिफाई की गई है वो इसमें रहेगी। जो है जो प्रत्याशी हैं वो जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं और उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है। अनुवीक्षण कैसे उसको निरीक्षण कैसे निर्वाचन जिनका उनके जो सामान है उसकी रेट लिस्ट यहाँ से इशू की जा चुकी है। जो अनुवीक्षण रहेगा उनका, उसके लिए हमारी टीम गठित हो गई है। कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा देना रहता है। उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है और ब्यौरा नहीं देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी पूरी मॉनिटरिंग इसमें रहेगी। पूरा जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की टीम इस पर नजर रखेगी। उसका हम ध्यान रखेंगे। मैडम जो कैश आता है उसको भी आवंटित करने का एक सिलसिला हर चुनाव में होता है। हमारी पूरी नज़र है। अगर आप लोगों के पास में भी कहीं से भी इस टाइप की सूचना आती है तो नगरीय चुनाव के लिए और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हमारा कंट्रोल रूम और शिकायत सेल हमारा गठित हो चुका है। उसमें आप तुरंत से शिकायत कर सकते हैं। मतपत्रों की गणना चूँकि पंचायत के क्षेत्र में जिस दिन चुनाव हो रहा है उसी दिन पे उनकी काउंटिंग की जानी है, तो वो स्थानीय स्तर पे होगा। बाकी का जो चुनाव गणना है, टेबुलेशन वगैरह है, वो कंसर्न्ड रिटर्निंग ऑफिसर अगले दिन में उसकी गणना करके उसको। संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर के कैसी व्यवस्था रहेगी? संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है। जिसमें पूर्व के चुनाव में अगर वायलेंस रहा है, पॉलिटिकल जो चुनाव का मतदान में जीत का अंतर अगर बहुत कम रहा है या पुरानी कोई घटना हुई है, जघन्य अपराध हुए हैं, गन लाइसेंस वगैरह ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए हमने उनका चिन्हांकन किया है। वहाँ पे पुलिस बल पर्याप्त व्यवस्था में रहेगा और हमारी टीम लगातार प्रिवेंटिव जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं उसको हम लगातार करते हैं। चुनाव में जो उम्मीदवार रहेंगे उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या है, कैसे? जैसे ही नॉमिनेशन आएगा उसको नॉमिनेशन ऑफलाइन सभी लिए जाने हैं। जैसे ही नॉमिनेशन हमें प्राप्त होता है उसको सूचना पटल पे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को उसमें कुछ आपत्ति रहती है तो वहाँ पे वो सूचना कर सकते हैं। के लिए मैम शराब का एक जो रहता है उसको भी प्रत्याशी भी करते हैं और अवैध शराब भी। हमारी टीमें इसमें गठित हो चुकी हैं। लगातार फील्ड में हम कार्यवाही कर रहे हैं, जब्तियाँ इसमें बना रहे हैं। कहीं से भी किसी भी टाइप की अगर वोटर्स को लोक लुभावने वादे करके या सामग्री वितरण करके लुभाने की कोशिश की जाती है, हमें तुरंत अवगत कराएं, हमारी टीम पहुँच करके उस पर कार्रवाई